पहलगाम हमले के अंदर जो हमारे भाई बहन शहीद हुए थे, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उस समय तो मेरे ख्याल से ऐसी भी आवाज़ें उठ रही थी कि मोदी जी की 56 इंची की छाती गाएं, पर जैसी मोदी जी की 56 इंची की छाती देखी लोगों ने, तो उसके बाद उनके चेहरे पे पसीना भी आ गया। पाकिस्तान के अंदर जब अटैक हुआ, जिन्होंने अपने पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चे भी आ रखे थे, तो उन्हें ये भी गड़बड़ हो गई कि यार ये तो मोदी जी ने बहुत गलत कर दिया। आज क्या हो रहा है? आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। आज सारे अपना थूक के चाट रहे हैं, विपक्ष वाले सारे थूक के चाट रहे हैं। आज वो कोई ईरान के लिए छाती पीट रहा है, कोई ईरान को 500 करोड़ रुपए दे रहा है, 1000। अरे तुम फिर राशन छोड़ दो ना यहाँ का। जो हमारी फोर्सेस है वो काम कर रही हैं, वो 24 घंटे काम करती हैं, तो वो जब भी तो हम आराम से यहाँ पे सुरक्षित घूम रहे होते हैं। कि गजनी फिल्म में क्या होता है, आपके साथ वारदात हुई और आप 2 घंटे बाद भूल जाते हो, तो वही हमारा नेचर हो चुका है। हमारे भारतवासी सहने लायक है ही नहीं, मैं सीधी बात बताता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रुपये तेल के रेट बढ़ जाएंगे ना, ये सबको नानी याद आ जाएगी। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 22 अप्रैल आज के दिन का नाम है। आज 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो हुआ, जिस तरीके से बर्बरता से हिंदुओं को मार दिया गया, नाम पूछकर, पैजामा उतार कर, कलमा पढ़वा कर, इस आतंकी हमले ने पूरे भारत को जो है सहमा दिया था, पूरे भारत को कमज़ोर कर दिया था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत को लगा कि हमने अपना बदला ले लिया। लेकिन 1 साल पूरे होने के बाद, मोदी गवर्नमेंट के पूरे होने के बाद, क्या लोगों को आज भी खुशी है या आज भी डर है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा मनीष अग्रवाल नाम है। मनीष जी, क्या कहेंगे? पहलगाम आतंकी हमला भारत के लिए एक बहुत ही दुख की घड़ी थी हमारे लिए। पहले तो मैं पहलगाम हमले के अंदर जो हमारे भाई बहन शहीद हुए थे, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। क्योंकि आज उसे 1 साल हो गया है और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर हम सब कुछ भूल चुके हैं फिर दोबारा से। क्यों? क्योंकि जब तक वो दोबारा नहीं होगा तब हम उसके लिए 2 दिन के लिए हम तैयार रहते हैं कि हाँ भाई 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन तक कैंडल मार्च निकालो, फलाना करो, हमें बदला चाहिए। वो उस समय तो मेरे ख्याल से ऐसी भी आवाज़ें उठ रही थी कि मोदी जी की 56 इंची की छाती गाएं, पर जैसी मोदी जी की 56 इंची की छाती देखी लोगों ने, तो उसके बाद उनके चेहरे पे पसीना भी आ गया था कि ये मोदी जी आपने क्या करा। क्योंकि उनके भाई बहन मारे गए वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जब अटैक हुआ, जिन्होंने अपने पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चे भी आ रखे थे, तो उन्हें ये भी गड़बड़ हो गई कि यार ये तो मोदी जी ने बहुत गलत कर दिया। अभी तक तो हम 56 इंची की बातें कर रहे थे मोदी जी से। मोदी जी आप अपना 56 इंची का सीना दिखाओ। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे विपक्ष वाले हैं वो भी यही वाली हरकतें कर रहे थे कि मोदी जी तो डर गए, मोदी जी तो सहम गए, क्योंकि उन्होंने 26/11 के हमलों में कुछ नहीं करा था, तो उन्हें भी यही लग रहा था कि ये भी ऐसी बोलबाल के ख़त्म हो जाएगा। जब उन्होंने स्ट्राइक करी और जब उसकी पाकिस्तान का नानी याद दिलाई, उसके बाद वो कहने लगा अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारे बच्चे मर रहे हैं। क्योंकि भाई वोट बैंक तो उन्हीं का था, विपक्ष वालों का, और जो यहाँ वाले बंदे थे वो भी कल्पने लग गए। पहले तो वो 56 इंची की छाती पूछ रहे थे, और जब उन्होंने 56 इंची की छाती मोदी जी ने दिखाई, तो देश की अस्मिता को जो ठेस पहुँची थी उस पर उन्होंने करारा कुठात किया। खतरा आज भी मंडरा रहा है क्या भारत पर? खतरा तो देखो हमेशा ही है, खतरा तो रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर जब तक हम सजग नहीं होंगे तब तक खतरा रहेगा। हम क्या होता है, कई चीज़ों को ना डिनाई करते रहते हैं कि ये चीज़ गलत है, तो उसके पक्ष में बहुत जने खड़े हो जाते हैं। आप विपक्ष के आज का जो हालात हैं वो बहुत गंदे से गंदे होते जा रहे हैं, क्योंकि आप खाली देश के लिए कुछ बोलो और वो उनका हीरो हो जाता है। और अगर देश के समर्थन में कोई भी चीज़ बोलोगे तो वो उसकी नज़र में बिल्कुल बदनाम आदमी हो जाता है कि यार ये देश के बारे में अच्छा कैसे सुनने में आ रहा है। उस समय तो सारे क्या कर रहे थे कि जी ट्रंप ने हमारी स्ट्राइक रुकवा दी। आज क्या हो रहा है? आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। आज सारे अपना थूक के चाट रहे हैं, विपक्ष वाले सारे थूक के चाट रहे हैं। आज वो कोई ईरान के लिए छाती पीट रहा है, कोई ईरान को 500 करोड़ रुपए दे रहा है, 1000। अरे तुम फिर राशन छोड़ दो ना यहाँ का। भाई तुम इतने सक्षम हो चुके हो अगर सारी चीज़ों में, तो मैं तो मोदी गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ। देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि पहलगाम आतंकी हमले में जितने लोग शहीद हुए उनको आपने श्रद्धांजलि दी, लेकिन आज भी जो है सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है? सतर्क तो हमेशा ही रहना जरूरी। देखिए, आप अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को कहीं भी लेके जाते हैं, अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो वारदात आपके साथ भी हो सकती है। आप ये सोचें कि मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सजग तो रहना ही पड़ेगा। अपने आजू बाजू वाले से भी कान कैसे बैठ रहा है ये तो आपका एक दायित्व है। अगर इस दायित्व को आप निभाएंगे तो आप हमेशा आराम से रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा। भाई जो हमारी फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं, वो 24 घंटे काम करती हैं, तो वो जब भी तो हम आराम से यहाँ पे सुरक्षित घूम रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो अपने सही से दायित्व ना निभाए तो हम अपने दायित्व तो निभा नहीं रहे। मैं अभी कई जनों को देख रहा हूँ कि आप भी कईयों से वाइट मांग रहे थे, तो वो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका अपना नहीं गया। देखिए मनीष जी जो कह रहे हैं मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी रिपोर्टिंग करने के लिए और मैं लोगों से पूछ रहा था कि सर पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल बीत चुके हैं, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? लोगों ने बड़े हंस के जवाब दिया कि नहीं, लोगों को ये बहुत मजाक लग रहा है, लेकिन जिनके घर का चिराग बुझा है ना, उनसे जाकर एक बार पूछो
कि क्या बीतती है। कोई इंसान घूमने गया था वैली, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया, पूछा कलमा पढ़ो नहीं तो मार दिया जाओगे। तो ये चीज़ें इस देश में कब होना बंद मैं होगी? वही कह रहा हूँ, आज जितने भी हमारे 26 भाई बहन मरे थे, आज उनके घर में क्या सोच रहे हो? बरसी मन रही होगी ना, या वो खुशियों की लहर मार रहे हो। पर यहाँ तो हम सारे आराम से घूम रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे साथ वो वाला हादसा नहीं हुआ। तो हम ना मैंने एक गजनी फिल्म देखी थी, मैं उसे इसलिए बोलना चाहता हूँ कि गजनी फिल्म में क्या होता है, आपके साथ वारदात हुई और आप 2 घंटे बाद भूल जाते हो। तो वही हमारा नेचर हो चुका है। क्यों? अब बात मैं ऑपरेशन सिंदूर की करता हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतवासी सहने लायक है ही नहीं, मैं सीधी बात बताता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रुपये तेल के रेट बढ़ जाएंगे ना, इस सबको नानी याद आ जाएगी। अभी ईरान में तेल हो रहा है, अभी तक रेट नहीं बढ़े ना, तो सारे ये सोच रहे हैं रेट क्यों नहीं बढ़ रहे, इतना कहाँ स्टोर कर लिया मोदी जी ने। और पता है क्या इंतजार क्या कर रहे हैं कि साला वहाँ पे कोई जहाज हमारा डूब जाए और फिर देखो हम मोदी जी की बखिया ना दे रहे हैं। तो सारे जैसे वो, इसे गलत शब्दों में भी कर लो, जैसे ढाबे के आगे बैठे रहते हैं ना लोग कि कोई कुछ इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ, कि इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे इंडिया के लिए कोई गलत चीज़ हो और हम मोदी जी की टांग के। अच्छा जो हो रहा है उसमें मोदी जी का योगदान नहीं है। ठीक है, देखिए विपक्ष तो अपनी राजनीति सेकेगा, विपक्ष का काम है, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन जब आतंकवादी हमले होते हैं ना, उस वक्त सभी भारतीयों को एक हो जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है और इस चीज़ को मानना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमें सतर्क रहना पड़ेगा वरना फिर चीज़ें हम पर भी आ सकती है, कभी खबरों में हमारा भी नाम हो सकता है। इस चीज़ को समझिए और जानिए और सतर्क रहिए। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।